नाम क्या है? रुशांग। सपोर्ट करने आए हो किसको? अभिजीत भैया को। छोटे कॉकरोच। छोटे कॉकरोच। आप भी आइए सपोर्ट करने। यस। ओके। किसे सपोर्ट करने आए हो आप? अभिजीत भैया। अच्छा अच्छा सपोर्ट करने आए हो जी। ओके। देख रहे हैं अभी रात में छोटे छोटे बच्चे हैं और यहाँ पर कल भूख हड़ताल होगी और आप इन बच्चों को लेके आए क्या कहेंगे? हम लोग बच्चों को इसलिए लेकर आए हैं कि आने वाले समय में इन लोगों को भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अपने देने हैं। तो अगर आज हमने अपना ठीक नहीं किया है तो आने वाले भविष्य को भी हम लोग ठीक नहीं कर पाएंगे। तो जो प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की है, जो प्रॉब्लम आज का जेनजी फेस कर रहा है, वो ये आने वाले बच्चे भी फेस करेंगे। तो हमें लड़ना होगा इनके लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए आने वाले समय में ये कल को हमसे ये ना कह पाए कि पापा जब वहाँ पर सब लोग हमारे भविष्य के लिए लड़ रहे थे, देश के भविष्य के लिए लड़ रहे थे, तब आप कहाँ थे? तो हम लोग इसीलिए सपोर्ट करने के लिए हम लोग आए हैं अभिजीत भाई को। जी, दिल्ली से ही है? गाजियाबाद से हम लोग आए हैं। गाजियाबाद से आए हम लोग। देखिए रात के वक्त जी जी से परिवार के साथ आए? पूरे परिवार के साथ आए हम लोग। तो क्या कहेंगे अभिजीत, यहाँ पर इतने 8 दिन हो गए और यहाँ देखिए सरकार को सुनना चाहिए, लेकिन सरकार इतनी बेशरम हो चुकी है कि वो बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है, हम लोग इसी तरह से अजीत भाई 100% उनको सपोर्ट करते रहेंगे। 100% उनको सपोर्ट करते रहेंगे। ये जंतर मंतर का भी रात के वक्त का नज़ारा है। आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। आज 8 दिन कंप्लीट हो गए और यहाँ कल से इसी जगह भूख हड़ताल होगी। भूख हड़ताल पर कल से सोनम वांगचुक यहाँ बैठेंगे और तमाम छात्र यहाँ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ये आज रात का वक्त है और कल से यहाँ पर सोनम वांगचुक 11 बजे तक पहुँच जाएंगे और यहाँ पर कल से भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। और उससे पहले ठीक रात में अभी का नज़ारा है जंतर मंतर का और ये अब यहाँ डट गए हैं। अब यहाँ से ये कह रहे हैं कि तब तक नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं हो जाता। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लेकर जाएंगे। ये जंतर मंतर का नज़ारा है अभी रात के वक्त का। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग अभी छात्र वगैरह हैं, खाना वगैरह खा रहे हैं और यहाँ पर खाना मिल रहा है और रात का ये समय है और यहाँ पर जिस तरह का नज़ारा है, बच्चे आ रहे हैं। सरकार तो इस्तीफा नहीं देने के मंजूर देना पड़ेगा। इस्तीफा इसलिए देना पड़ेगा कि अभी चीज़ें बिल्कुल अति पर आ चुकी हैं। तो जो इनका पीक था वो जा चुका है और अभी धीरे धीरे ढलान की तरफ है। तो लोग समझ रहे हैं, जनता समझ रही है इस बात को। जो लोग इनके सपोर्टर्स थे वो लोग भी समझ रहे हैं कि भविष्य इन लोगों के साथ अंधकार में है देश का। तो अगर अंधकार से बाहर आना है तो कहीं ना कहीं इस सरकार को जाना होगा और अभिजीत भाई जैसे लोगों को दूसरे और इस तरह के जो भी हम सब लोग जो सपोर्ट इस तरीके से छोटे छोटे आंदोलन से जुड़ रहे हैं, इनको सपोर्ट करना ही होगा। ऐसा फील होता है कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक लड़का यूएसए से आ जाता है। बिल्कुल नहीं आना चाहिए सर, सबको आना चाहिए। उन्होंने वो उनकी तो लाइफ बिल्कुल सेट थी, अमेरिका में थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों का पैकेज मिल सकता था, बट कहीं ना कहीं देश का दर्द, यूथ का दर्द, जनजी का दर्द उनसे नहीं देखा जा रहा था। वो इतनी दूर बैठकर जो है वहाँ से आंदोलन कर रहे थे। तो हम लोगों को तो गाजियाबाद से आने में कहाँ तकलीफ़ है भाई। घर से सबको आना चाहिए, सबको निकलना चाहिए घर से, क्योंकि अगर आज वो घर से नहीं निकलेंगे तो आने वाले भविष्य में वो लोग भी जो है कहने के हकदार नहीं होंगे। शिक्षा का ज़्यादा है। शिक्षा तो बॉस देखिए, शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक ही हम लोगों को जो है हथियार दिया था, सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। शिक्षा आज़ादी के बाद बिल्कुल सर, बिना शिक्षा के जो है भविष्य कहीं भी उज्जवल नहीं रहा है। तो बोला था शिक्षा शेरनी बिल्कुल, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह की जो है व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह की व्यवस्था कि जो है कहीं ना कहीं हम लोग वापस से अनपढ़ बन जाएं। क्योंकि जब तक हम पढ़े लिखे होंगे, जब तक उनसे सवाल करते रहेंगे, तो दिमाग को जागरूक करने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है और ये लोग दिमाग को जागरूक नहीं होने देना चाहते हैं। बुद्धि का विकास करते। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिना एजुकेशन के पशु समान है इंसान, और इन लोगों को जो है भीड़ की ज़रूरत है। इन लोगों को पशु समान दिमाग की ज़रूरत है। इन लोगों को जागरूक दिमाग की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि अगर दिमाग जागरूक होगा तो सवाल पूछेगा, और सवाल इनको पसंद नहीं है। तो सवालों से डरते हैं, मनमानी सवालों को सवाल जो है मनमानी को रोकते हैं। लोकतंत्र में तो सवाल पूछना रहा नहीं तो लोकतंत्र बचाए रखने के लिए तो आए हैं ना सर। लोकतंत्र बचाए रखने के लिए ये सब आंदोलन हो रहा है। अगर लोकतंत्र को बचाने की लोगों के अंदर जागरूकता नहीं होती तो लोग इतने आते ही नहीं। और सबको मालूम है कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है कहीं ना कहीं, इसीलिए सब लोग जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए, ये संविधान जो है बहुत बहुत मेहनतों से, बहुत बलिदानों से मिला है हम लोगों को। तो संविधान को बचाए रखना मतलब सब लोगों के अधिकारों को बचाए रखना है। संविधान का जिस दिन इन लोगों ने पतन कर दिया, अधिकार खत्म हो जाएंगे सब लोगों के। जहाँ पर देश की अस्मिता का सवाल होगा वहाँ पर हर कोई जागेगा। हर कोई जो है हर कोई अंधभक्त नहीं हो सकता है, बिल्कुल हर कोई अंधभक्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है सबको आना ही होगा। आप क्या कहेंगे? आप बच्चों के साथ आए हैं, 2 शब्द आप भी बोलिए। आप एक्चुअली बच्चों को भी दिखाना ज़रूरी है कि हम किस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, आने वाले इनका फ्यूचर किस तरह से ख़तरे में भी मान सकते हैं हम एक तरह से। अगर यही रूटीन हमारा, यही सिस्टम हमारा चलता रहा तो ऑब्वियसली हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़तरे में है। तो कहीं ना कहीं भविष्य के लिए उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, उस गलती को कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो आपके ऊपर डाल दी जाएगी कि आपने ध्यान नहीं दिया, ये आपकी नीड थी, आपको अवेयर रहना चाहिए था, बट सरकमस्टेंसेस। जी हाँ जी। 2012 में उनका जोधपुर में फिजिकल हुआ था, और ये फिजिकल इनका पूरे जितने भी हम लोग एसएससी की तरफ से स्टूडेंट्स गए थे, 2nd नंबर पर इनका फिजिकल था। आप समझिए कि हरियाणा से, यूपी से हर तरह के खिलाड़ी और उस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, बट इनका फिजिकल 2nd नंबर पर था 2012 की मैं बात बता रहा हूँ, जोधपुर में, दिल्ली पुलिस का। उसके बावजूद जो है मेंस, और उसी वीक में जो है मेंस का एग्ज़ाम था। हम लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम लोगों के पास कोई एडमिट कार्ड नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो ये कहीं ना कहीं कि आप ठीक है भाई, आप जो है एक ऐसे समाज से आते हो कि आपको क्यों आगे आने दिया जाए। यही है, दबाने की कोशिश में लगे रहते हैं, शिक्षा से दूर रखते हैं, यही है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये जो आंदोलन चल रहा है, जो हमारी डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। और ऑब्वियसली हमारे बच्चों को हक है पढ़ने का, आगे बढ़ने का, और हमारी एजुकेशन सिस्टम पुराना हो चुका है, उसमें बदलाव की बहुत ज़रूरत है और बदलाव किया जाना चाहिए। जिस तरह से ये बच्चे आए हैं और इस आंदोलन को, अभिजीत दीपके को सपोर्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए आए हैं कि जिस तरह से देश में शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और तमाम टीचरों की दिक्कतें हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। अगर कल पेपर लीक हुआ, जिस तरह से देखा महाराष्ट्र में जो हुआ, आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर ये आज रात का नज़ारा है। कल यहाँ भूख हड़ताल का सोनम वांगचुक 11 बजे तक आने वाले हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं।